सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की। वर्गीकरण करें तो यदि आपूर्ति के आधार पर या उसकी नष्टता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक तो नष्टवान ऊर्जा के साधन और एक नष्ट न होने वाले ऊर्जा के साधन। नष्ट होने वाले ऊर्जा के साधन कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक ईंधन। इनका उपयोग होने पर ये नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट न होने वाले जल विद्युत शक्ति, पवन ऊर्जा, सौर्य शक्ति, भूतापीय ऊर्जा, बायोडीजल, ये इस प्रकार के हैं प्रकृति द्वारा दिए हुए जिनका निरंतर उत्पादन होता रहता है और ये नष्ट नहीं होते। वर्तमान में यदि इनका अपन वर्गीकरण करते हैं ऊर्जा स्रोतों का, तो एक तो वर्तमान साधन और वैकल्पिक ऊर्जा के साधन। वर्तमान में जो कौन कौन से साधन प्राप्त हो रहे हैं? लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत, अणु ऊर्जा। और वैकल्पिक ऊर्जा के साधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापनाभिकीय संलग्न ऊर्जा, महासागरों से प्राप्त ऊर्जा। अब प्रदूषण के आधार पर यदि देखें तो प्रदूषण मुक्त या उनको कहे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और प्रदूषित ऊर्जा के स्रोत। प्रदूषित ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनके उपयोग से वायुमंडल दूषित होता है, जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, गैस, आणविक ऊर्जा। और ऐसे स्रोत जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, या सागरीय ऊर्जा। इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया हुआ है। अब ऊर्जा के साधनों में सबसे पहले रखते हैं अपन कोयले को। कोयला एक्चुअल में 20वीं सदी तक 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से प्राप्त ये किया जाता था कोयले को। और द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक ये 66% कोयले का उपयोग यांत्रिक शक्ति के रूप में काम में लिया जाता था। वर्तमान काल में 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। और कोयले से अब तो कृत्रिम पेट्रोल भी बनाया जाने लगा है और इसको कच्चे मालों की तरह काम में लिया जाता है। इसकी उत्पत्ति यदि देखें तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादित चट्टानों से प्राप्त होता है। ये कठोर, काला, चमकदार पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाष्प वगैरह होते हैं। एक्चुअल में कोयला है वो भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में जो वनस्पति दब गई थी उसको कालांतर में वो अपघटित होने के बाद में कोयले का उसने रूप ले लिया है जो माइनिंग से अपने को प्राप्त होता है। यदि कोयले का वर्गीकरण करें युग के आधार पर तो कोयला दो प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। एक तो है कार्बोनिफेरस युग का कोयला और है टर्सरी युग का कोयला। भारत में यदि अपन कार्बोनिफेरस युग की बात करें तो गोंडवाना लैंड जो क्षेत्र है उसका जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस युग का है। और टर्सरी युग का जो कोयला है वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। कोयले की यदि किस्में अपन देखते हैं तो कोयले की 4 प्रमुख किस्म है, जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का होता है, कठोर होता है, चमकदार, रवेदार और भंगुर होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 90% से अधिक होती है और वाष्पशील पदार्थ कम होते हैं, इसलिए ये धुआं भी कम देता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला जिसमें 70 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। ये काले रंग का चमकदार होता है, वाष्प की मात्रा
एंथ्रेसाइट से थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है और ये पीली लो के साथ में जलता है। ये कोयला मोस्टली कोक बनाने में भी काम आता है। तीसरा है लिग्नाइट या भूरा कोयला। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। जलने में धुआं देता है, राख भी छोड़ता है और इसका एक्चुअल में जो निर्माण हुआ है, जैसे मैंने बताया कि वनस्पतियों के दबने से हुआ है, तो इसका निर्माण बाद में हुआ है। पहले एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस का निर्माण हुआ है और ये बाद का कोयला है। इसी प्रकार ये ज़्यादातर इसका उत्पादन है वो यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ है उसमें, जर्मनी में इसका उत्पादन किया जाता है और इससे विद्युत बनाने में और कृत्रिम पेट्रोल गैस बनाने में काम में लिया जाता है। अगला है पीट कोयला। आयु के विचार से यदि बात करें अपन, जैसे मैंने अभी बताया कि लिग्नाइट कोयला है वो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के बाद में बना है, तो पीट कोयला सबसे नवीन कोयला है। इसमें वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा ही ये भिन्न है और सब इसमें कार्बन की मात्रा 55% है केवल, 35% इसमें ऑक्सीजन और 10% इसमें हाइड्रोजन होती है और लकड़ी की तरह जलता है। इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका अधिकतर प्रयोग है वो घरों में जलाने के काम में लिया जाता है। और यूएसएसआर में तो इसको पीट कोयले से ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कुछ विधियां हैं इसको माइनिंग करने की, इसमें ओपन कास्ट माइनिंग होती है, एक तो खुली खदान जिसको बोलते हैं। जब ये धरातल से ज़्यादा गहराई पर नहीं होता है, जैसे 60-70 मीटर की दूरी गहराई पे होता है, तो वो खुली खदान से इसकी माइनिंग की जाती है। एक होता है कि गहराई पर मिलता है, गहराई पर मिलने से इसकी जो खदान होती है उसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, जैसे रहट की तरह बाल्टियों में पानी भर के बाहर निकाला जाता था, उसी प्रकार से ये भी बाल्टों में भर भर के कोयले को माइनिंग होती है इसकी, और अंदर से बाल्टों में भर के ये बाहर की तरफ निकाला जाता है, उसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके भंडार की, उत्पादन की। तो संसार में उत्पादन इस एक्चुअल में कोयले का भंडार का संचित भंडार एक अलग विषय वस्तु है और इसका उत्पादन एक अलग विषय वस्तु है। उत्पादन किसी देश के पास में, कोई देश इसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, कहीं भंडार ज़्यादा है, तो उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को कितना डेवलप किया है या उसने कितना ज़्यादा वो माइनिंग की तरफ ध्यान दे रहा है, उस हिसाब से वो उसका परिवर्तन हो जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोयला है वो उत्पादन की दृष्टि, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व प्रथम कोयला उत्पादक देश रहा है। और इसके अलावा इसमें चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, भारत है। इन देशों में भी कोयले का उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सर्वाधिक जो कोयला होता है, ये भी विश्व का 10% उत्पादन के लगभग उत्पादन करता है और विश्व का यहाँ पे अनुमानित भंडार बहुत ज़्यादा है। अनुमानित भंडार तो 1/4 के करीब है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो इसका भंडार है वो महान झील प्रदेश जिसको बोलते हैं, जिसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ये 5 ज़िले हैं वृहद झील प्रदेश, जहाँ पर सघन जनसंख्या भी है और परिवहन का सस्ता साधन नदियाँ हैं, झीलें हैं। और वहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, निर्माण औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें इसकी डिमांड भी होती है और इसलिए इसका प्रोडक्शन भी वहाँ पे अच्छा है। तो सबसे टॉप जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है जहाँ पर 50% उत्पादन होता है वो है अपलेशियन क्षेत्र। अपलेशियन क्षेत्र पेंसिल्वानिया से लेकर अलाबामा तक फैला हुआ है और सर्वोत्तम प्रकार का यहाँ पर बिटुमिनस कोयला मिलता है।
इसके अलावा आंतरिक कोयला क्षेत्रों में बात करें, अप्लेशियन कोयला क्षेत्र भी 3-4 पार्ट है इसके। पश्चिमी अप्लेशियन क्षेत्र है, मध्य अप्लेशियन क्षेत्र है जिसमें अलाबामा, अप्लेशियन क्षेत्र महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसके अलावा आंतरिक कोयला क्षेत्र की बात करें तो मिसिसिपी, मिसौरी की घाटियाँ है, आयोवा, कंसास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डेकोटा, नेब्रास्का जो स्टेट है वहाँ पर ये जो कोयले का माइनिंग होता है। अगला है खाड़ी तटीय क्षेत्र, अमेरिका का ये भी महत्वपूर्ण है। मेक्सिको की खाड़ी के सारे अलाबामा से टेक्सास तक फैला हुआ है ये। यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। अगला चौथा क्षेत्र है प्रशांत तटीय क्षेत्र। प्रशांत तटीय क्षेत्र में भी कोलंबिया नदी की घाटी में स्थित है और यहाँ लिग्नाइट प्रकार का कोयला खूब मिलता है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र है जिसको प्रेरी प्रदेश का भाग है, कनाडा की सीमा से टच चाहिए, और लिग्नाइट कोयला यहाँ पर मिलता है जो रेलों के काम में आता है। एक है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, इसमें मोन्टाना, वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको राज्यों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। अगला है चीन। चीन संचित दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और भंडार की बात करें तो 13% विश्व का यहाँ पर मिलता है, और उत्पादन की दृष्टि से चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊपर है। चीन में विश्व का लगभग 46% कोयला खनन किया जाता है। यद्यपि कोयले का उत्पादन तो ईसा के 1100 साल पूर्व भी होता था, लेकिन यहाँ पर अच्छे कोयले के उत्पादन वृद्धि खूब हुई है। चीन में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो शांसी क्षेत्र, लोइस का जिसको क्षेत्र बोलते हैं, लोइस प्रदेश है चीन में, वहाँ पे है शांसी क्षेत्र। दूसरा है सेंसी, जेचुआन, तीसरा है जेचुआन बेसिन, कौनसू क्षेत्र, मंचूरिया में भी 2 खाने हैं ऐसी जहाँ पर बढ़िया उत्पादन होता है और मोटी परत है वहाँ पर। संसार की सबसे मोटी परत है वो मंचूरिया क्षेत्र के फुसिन जगह है, वहाँ पर 120 मीटर मोटी कोयले की परत है। इसके अलावा शांटुंग प्रायद्वीपीय क्षेत्र, होनान और होपेई, यहाँ पर चीन का ये जो क्षेत्र 8 क्षेत्र बताए मैंने, 90% से ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। अगला है पूर्व सोवियत संघ का क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ में एक्चुअल में सोवियत संघ में भंडार अच्छे हैं, लेकिन विश्व का लगभग 5% के करीब ये उत्पादन करता है, जबकि 18% के करीब संसार के यहाँ भंडार मौजूद है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो दोनबास है। दोनबास में है प्रमुख रूप से कजबास, मास्को तुला क्षेत्र, यूराल, साइबेरिया क्षेत्र है, और दूसरा है कजबास कजनेतस्क जो बेसिन है, वहाँ पर कोयले की अच्छी मोटी परतें हैं। और इसके अलावा कजाकिस्तान जो रूस से अलग हो गया, वहाँ पर भी 4% भंडार है, 1.5% के लगभग उत्पादन करता है। प्रमुख भंडार यहाँ पर है कारागंदा क्षेत्र में। एक है इसी का पार्ट रूस का उज्बेकिस्तान, जहाँ पर मध्य एशियाई देश में फरजाना बेसिन में कोयला क्षेत्र मिलता है। अगला है यूएसएसएस का रूस का पार्ट है यूक्रेन। यूक्रेन में दोनबास कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये इसका पूर्वी भाग रूस के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि यहाँ पर इसका जो उत्पादन होता है वो डोन्ज नदी की घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर इसमें उत्पादन होता है। 1% से भी कम रह गया। भारत की कोयला दृष्टि इसकी बात करें कोयले की उत्पादन की, तो चीन के बाद भंडारों की दृष्टि से भारत में भी अच्छे भंडार है कोयले के, और 5वें स्थान पर है ये भारत का कोयला भंडार। उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। और प्रमुख जो खाने हैं वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, जिसमें कार्बोनिफेरस युग का मिलता है, और दूसरा है टर्सरी युग का जो बीकानेर, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, वहाँ पर ये कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का है। और गोंडवाना क्षेत्र का है वो है बिटुमिनस प्रकार का। तो गोंडवाना क्षेत्र की बात करें तो सबसे फर्स्ट है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से झरिया, रानीगंज, बोकारो, करणपुर, गिरिडीह, रामगढ़ के ये प्रमुख खाने पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। उत्पादन का 85% भाग दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
दूसरा है, और ये रूहर कहलाता है। रूहर जैसे जर्मनी में रूहर है, उसी प्रकार से ये रूहर क्षेत्र कहलाता है भारत का। दूसरा है सोनगाठी कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला। छत्तीसगढ़ की खाने है, डाल्टनगंज की खाने इसमें है, उड़ीसा की औरंगा की। तीसरा है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, वो मध्य प्रदेश की कोरबा, सनहट, झिलमिली, चिरमरी, रायगढ़, हिंगीर और विश्रामपुर, लखनपुर की खाने हैं। गोदावरी घाटी का जो कोयला क्षेत्र है वहाँ पर आंध्र प्रदेश, सिंगरौली, सास्तो और तंदूर की खाने हैं। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र की नागपुर, यवतमाल, उसमें मिलता है। अगला है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, तो सतपुड़ा में नर्मदा घाटी क्षेत्र है, कान घाटी और पेंच घाटी मुख्य खाने हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, और उत्तर में न्यू काउंसिल है, पश्चिम में लिथगो है, दक्षिण में पोर्ट कैम्बाला है, विक्टोरिया की खाने हैं लेब्रोट घाटी में। ऑस्ट्रेलिया अपने काफ़ी भाग है ना जो जापान को प्रोडक्शन का निर्यात करता है। विश्व का 9% यहाँ पर भंडार है, 6% से अधिक उत्पादन करता है। यूरोप के कोयला क्षेत्र की बात करें तो जर्मनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर रूहर है, महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, यहाँ 75% इसी की खानों से प्राप्त होता है। रोहर क्षेत्र में वेस्टफेलिया प्रदेश महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा है साराखंड क्षेत्र है, और राइन प्रदेश है, सेक्सनी है। अगला है पोलैंड, जिसमें साइलेशिया की खाने महत्वपूर्ण है। यूरोप की खानों में ग्रेट ब्रिटेन में अच्छा कोयला पाया जाता है। यहाँ पर लंकाशायर, यॉर्क, डर्बीशायर, नॉर्थम्बरलैंड, मिडलैंड, उत्तरी स्टैफोर्डशायर, दक्षिणी स्टैफोर्डशायर, वॉकफियरशायर, उत्तरी वेल्स, दक्षिणी वेल्स, ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र, कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र, स्कॉटिश प्रदेश महत्वपूर्ण है। फ्रांस में पास के दी केले की खाने महत्वपूर्ण है। लोरेन क्षेत्र है फ्रांस के मध्यवर्ती में। ली क्रूजोत तथा सेंट एथिने की खाने अपेक्षाकृत छोटी है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स में सांब्रे म्यूज कोयला पेटी क्षेत्र फ्रांस से लेकर बेल्जियम और नीदरलैंड तक विस्तृत फैली हुई है। इंडोनेशिया में भी कोयले का उत्पादन होता है। अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इनमें होता है। इसके अलावा जापान में छोटे बिखरे प्रदेश है, जिसमें क्यूशू, होन्शू, होक्काइडो में कुछ खाने हैं जहाँ पर कोयला मिलता है। उत्पादन की बात करें कोयले के तो उत्पादन यहाँ पर जापान में थोड़ा हल्का कोयला उत्पादन होता है, मतलब निम्न कोटि का कोयला मिलता है। धन्यवाद।